हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट लिस्ट है, मतलब सिलेक्टेड जो मेरिट लिस्ट है, उसको आउट कर दिया है। सो बेसिकली देखो, मेरिट लिस्ट तो सभी को देखना आ रहा है, सबको पता है कि उनका नाम आया कि नहीं आया। लेकिन इस वीडियो में जो स्पेशल है वो ये है कि आपको मैं सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसका एनालिसिस करके बताऊंगी। सो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का तो मतलब इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल गया था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल गया था। तो जैसा मैंने बताया भी था कि आज 7 तारीख है, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और बीबीएयू दोनों की फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। अभी बीबीएयू का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। सो यहाँ पे जो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, एक बार हम इस लिस्ट को एक बार चेक करते हैं एग्जैक्टली कि इसमें है क्या, कैसे क्या इनका प्रोसीजर चल रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर फिजिक्स की लिस्ट को देखें, हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। जब भी आपकी कोई लिस्ट आती है, तो जैसे कि हम इन मान लेते हैं, इन केस जनरल का यहाँ पर 169 से स्टार्टिंग है। इनकी लास्ट कट ऑफ देखो कितना गया है, 134। जस्ट अ सेकेंड, ये गया है 134, ठीक है। अब आप 134 गया हुआ है जो इनकी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आई थी। जैसे कि हमने ये फिजिक्स के लिए देखा 134 कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में, अगर आप देखोगे 134 के बाद में जितने बच्चे हैं टोटल, उसमें से 10 बच्चों को काउंट करो, ठीक है। 134 मतलब जैसे मान लेते हैं कि 134, 133, 132, 131, 130, 129, ऐसे जितने भी बच्चे हैं 10 बच्चों को, मतलब जो भी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में आ रहे हैं उनमें पीछे के 10 बच्चों को कैलकुलेट करके देख सकते हो कि उनका हो सकता है नेक्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। वैसे ही बच्चों जनरल कैटेगरी, वैसे ही एससी कैटेगरी, वैसे ही ओबीसी एनसीएल। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट एग्जैक्टली है कहाँ? अब आप जब ये ओपन करोगे ना, ये देखो आपकी प्रोग्राम वाइज कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट यहाँ पर शो कर रही है सेकेंड नंबर पे। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये प्रोग्राम वाइज आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है ये शो कर रही है। अगर जैसे कि हमने अभी फिजिक्स का देखा, तो अगर हम फिजिक्स का ही आपको बताने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली कैसे देखना है, ये फिजिक्स वाला बच्चा है। इसमें हम एक बार ओपन करते हैं, हम देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में 134 किसके थे, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 134 वाला जनरल कैटेगरी का, ये देखो यहाँ पर देखोगे 134 खुशी राय का आया हुआ था 134, ठीक है। अब यहाँ पर ये 133 के जो बच्चे हैं, अब इन दोनों में से पता है किसको वो किया जाएगा, इन दोनों में से जिनका यूजी में मार्क्स हाई होगा, इन दोनों में से उसको सेलेक्ट किया जाएगा। वैसे तो यही होगा, अदरवाइज हो सकता है दो उस पर दे दे बच्चों को नाम। लेकिन यहाँ पर जो एक नंबर पे 2 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चे को जिनका यूजी का कट ऑफ मतलब हाई जाता है, मतलब यूजी के परसेंटेज हाई रहते हैं, उनको मिलता है। अब जैसे इसमें देखेंगे तो 132 वाले को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 128 वाले को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जस्ट सेकेंड, हाँ, 128 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और यहाँ पर 125 हो जाए, 124, 125, 124, ऐसे मतलब इसमें से अगर देख लो ना तो 10 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसी हिसाब से इनकी जो फर्स्ट लिस्ट है उसको एनालाइज करना है। और अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है बेटा, सेकेंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, आपका हो सकता है आराम से नाम आए। जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि इसका कट ऑफ हाई जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं गया हुआ है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बड़ा सही इनकी लिस्ट आई हुई है। जैसे कि मैंने बीएड का सोचा था कि बहुत ही हाई जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चों को अच्छे खासे एडमिशन, मतलब अच्छा खासा एडमिशन मिला है बच्चों को, बहुत आराम से नंबर तक का यहाँ पर एडमिशन मिल गया। क्योंकि यहाँ पर मैंने सोचा था कि 200 प्लस जाएगा, लेकिन 200 प्लस में तो नहीं गया हुआ है, 185 से स्टार्टिंग हो रही है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो 153 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 129। और यहाँ पर मतलब अगर प्रॉपर तरह से क्लियरेंस के लिए अगर देखो ना, ये देखो 129 मार्क्स तक बच्चे को एडमिशन मिल गया है ईडब्ल्यूएस का। सो मतलब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी है कि जितना हमने सोचा था कि हाँ नहीं नहीं हमारा ऐसे होगा वैसे, उस हिसाब से अगर देखें ना, प्रॉपर तरह से एडमिशन इनका हो गया है, ठीक है। सो अगर इन केस आपको कोई भी डाउटफुल सिचुएशन लगती है या कोई भी डाउटफुल चीज़ें लग रही हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कैसे क्या एग्जैक्टली चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ अगर हम इन केस ये जानने की कोशिश करें कि मैम कितना क्या आगे का प्रोसीजर रहने वाला है, क्या रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब आपकी जो लिस्ट आई हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 तारीख तक, 7 से लेकर के 9 तारीख तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना है, ठीक है। पोर्टल अपना लॉगिन करिए, यहाँ पर आप पोर्टल लॉगिन करेंगे। पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप क्लियरली यहाँ पर देख लीजिएगा, और यहाँ क्लियरली देखने के बाद आप यहाँ पर अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। फ़ीस सबमिट कर लीजिएगा, जरूर
ज़रूर से, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर चाहते हो अच्छे से एडमिशन हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी फ़ीस को यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए कि बहुत ही बढ़िया तरह से बच्चों को एडमिशन दिया गया है। मुझे लगा था बहुत हाई जाएगा, लेकिन एज़ सच हाई नहीं गया है। ओके, चलो थैंक यू सो मच। और सारी की सारी आप एक बार लिस्ट अपनी चेक कर लीजिएगा। अगर इन केस आपको मतलब ये है कि नहीं मैम हमको नहीं समझ आ रहा है, तो हम बता देंगे आपको, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर जैसे अगर यहाँ की बात करें तो देख लो 145 तक बच्चे को एडमिशन मिल गया है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 130, आलोक भूषण मेरा ही वो है स्टूडेंट है, तो इसको ही मिल गया है। तो मतलब बहुत ही एक तरह से देखें बहुत ही अच्छी लिस्ट आई है, मतलब बहुत ही सही आया है और आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। प्लस आप लोग यहाँ पर अपनी लिस्ट को चेक कर लेना, 10 से 15 नंबर कम कर देना और उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट लिस्ट में मतलब 10 से 15 इन द सेंस 5 से 10 नंबर को माइनस करके आप नेक्स्ट लिस्ट को एज्यूम कर सकते हो कि सेकंड लिस्ट आपकी ऐसे आने वाली है। हॉस्टल क्राइटेरिया मैं बताने वाली हूँ, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम दूंगी। प्लस आपको BBAU का भी मैं लिस्ट प्रोवाइड करूँगी। BBAU का जैसे ही कोई यहाँ पर चीज़ अपलोड होगा तो मैं उसके बारे में आपको क्लियरेंस प्रोवाइड करूँगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।